नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत नदी और नहर परियोजनाओं के अंतिम वीडियो के बारे में। हमने पिछले 2 वीडियो में बहुत अच्छे से समझा। जो हमारा पहला वीडियो था उसमें गंगा और यमुना का जो बेसिन था हमने बहुत ही एकदम सरल भाषा में समझा। दूसरे में कुछ महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश या उसके आसपास के राज्यों की नदियां हैं जो एग्जाम में आई हुई हैं वो हमने देखा। और आज इस वीडियो में कुछ डाटा देखेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है। साथ में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित परियोजनाएं हैं, नहर परियोजनाएं हैं, उनको हम लोग देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश सिंचाई नहर और नदी परियोजनाएं। ठीक है, इसमें क्या है, अगर बात करें हम, उत्तर प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में सहारनपुर में खोला गया था। अब देखो इसके हर एक पॉइंट में क्वेश्चन निकल के सामने आएगा, इसलिए ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मेरे खुद के नोट्स हैं उसी को मैं जो है पीडीएफ बना करके मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको बता सकते हैं, कोई अपने नोट्स शेयर नहीं करता है, लेकिन हम आपको आपके साथ में जो नोट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखो किस तरीके से फ्रेम हो गया है। यहीं से 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला सिंचाई कार्यालय किस जिले में खोला गया था? तो आंसर क्या होगा आपका? सहारनपुर। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि उत्तर प्रदेश का पहला सिंचाई कार्यालय कब खोला गया था? वो आपका 1823 में खोला गया था। ठीक है, आगे क्या बात करें हम, शुद्ध सिंचित क्षेत्र के बारे में बात करें तो लगभग 86%। 2015-16 का डाटा है और अभी करंट का डाटा भी नहीं आया है ये। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा गया है, यहाँ तक कि पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो अगर एग्जैक्ट 86 नहीं दिया है तो 86 से 10-15 मतलब पॉइंट में कुछ कम या ज़्यादा हो तो उसको आप आसपास का डाटा इसमें टिक मार सकते हो। ठीक है, वहीं पे बात करें अगर, शुद्ध सिंचाई क्षेत्रफल जो है वो 142.3 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट डाटा पूछता है और डाटा में जो जितने भी पेपर देने वाले हैं, यहाँ की हम भी जो है एकदम भाई हैंग हो जाता था दिमाग। तो अच्छे से आप डाटा को रट्टा मार लीजिए तो काम आएगा आपका। अगर हम परसेंट की बात करें तो परसेंट कितना है? 86% है। और वहीं क्षेत्रफल की बात करें, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, वो कितना है? वो आपका है 142.3 लाख हेक्टेयर। अगर बात करें देश में सर्वाधिक नलकूप सिंचाई जो क्षेत्रफल है वो किस राज्य के अंतर्गत है? उत्तर प्रदेश में है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कौन सा राज्य करता है, या कौन सा राज्य अपने कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल नलकूप से सिंचाई के रूप में प्रयोग करता है। तो वो कौन सा है? वो आपका अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश है। साथ में बात करें अगर, परसेंट भी यहाँ पे देखते हैं, जो 74.9 यानी कि लगभग 75% मान लें, उतने भूभाग पर ये केवल और केवल नलकूप से ही सिंचाई होती। नलकूप मतलब क्या, जैसे ट्यूबवेल हो गया, सबमर्सिबल हो गया, या जब पहले कुआं खोद के इंजन रखा जाता था उस तरीके से उसी को नलकूप बोल दिया गया सीधा सा। तो लगभग जो 75% है वो भूभाग पर आपके नलकूप से सिंचाई होती है। वहीं पे जो 25% बचा है उसमें से लगभग 15.2% वो नहरों से सिंचाई की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके गांव के या शहर के शहर तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए गांव के आसपास में कोई नहर निकली है तो वहाँ से क्या होगा कि नहर से पानी काट लेते हैं। जैसे धान का सीजन हो गया, गेहूं के सीजन में, तो उसी पानी से आराम से वो सिंचाई कर देते हैं। वो क्षेत्रफल कितना है, अगर 100 मीटर स्क्वायर है उसमें से लगभग 15 मीटर स्क्वायर वो नहरों से, यानी कि 15% नहरों से होता है। वहीं जो बचा हुआ 9.8% वो तालाब हो गए, पोखर हो गए, झील हो गई, वहाँ से ये लोग सिंचाई का साधन ढूंढ लेते हैं। यानी कि जो छोटे जोत हो गए, जो 1 हेक्टेयर से कम है, वो लोग भाई आसपास कहीं तालाब है, झील या कुछ भी है, तो आराम से एक तरीके से पानी का या तो निकालने का साधन बना लिया या पानी निकाल के किसी भी तरीके से सींच दिया। आगे बात करें भाई, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है वो अपनी भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग में लेने वाला जिला है। इस सेंटेंस का मतलब देखते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जो ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूमिगत जल है उसकी स्थिति के बारे में बताया गया था कि किस तरीके से भारत में, यानी कि हर राज्य की स्थिति बताई गई थी और राज्य में जो जिले हैं उनकी स्थिति बताई गई थी कि किस तरीके से कहाँ पे भूमि जल ख़त्म हो रहा है
या डेंजर जोन में है, इस तरीके से रिपोर्ट आई थी। अब ये जो भूमिगत जल है, इसके ख़त्म होने के कारण क्या हैं? सबसे पहला कारण है धान की खेती। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, धान की खेती। ये अलग बात है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो धान की खेती है वो भारत में की जाती है। और ये तो हो गया एक आपका एक तरीके से हो गया। अगर दूसरी साइड का देखें, तो दूसरी साइड में अगर आपको नहीं पता है तो पता चलते ही आप चौंक जाओगे एकदम, जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर 1 किलोग्राम धान पैदा हो रहा है, तो उसमें पता है कितना लीटर पानी खर्च होता है? वो 4 से 5,000 लीटर पानी 1 किलो धान में ख़त्म होता है ये। अब सोच सकते हो कि जो धान की खेती है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। अब पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, एक्सपोर्टर भी बहुत अच्छा है इंडिया धान का, यानी कि चावल का। तो कहीं न कहीं ये निकल के आता है कारण कि भाई जब 1 किलो में एवरेजन मान लें तो 5,000 के आसपास 5,000 लीटर पानी ख़त्म होता है, तो यहाँ तो कई मीट्रिक टन में जो धान की पैदावार होती है तो कितना पानी खर्च होता होगा। तो कहीं न कहीं ग्राउंड वाटर जो लेवल कम हो रहा है, एक तरीका ये भी है। और कई सारे कारण हैं कि भाई अगर आप पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओगे, तो मोस्टली जो वहाँ के किसान हैं, तो सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो खेती ही करते हैं और अधिक पैदावार के चक्कर में 1 साल में 3 फसलें करते हैं। और ये जब भाई 3 फसलें हो रही हैं, तो उसी तरीके से भाई हर समय बारिश तो होगी नहीं, हर समय जुलाई अगस्त वाला मौसम होगा नहीं, सर्दियों में है जनवरी फरवरी का बारिश नहीं होती, तो उस टाइम पे क्या होगा, नलकूपों से ही सिंचाई होती है और जिससे जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें कमी आती है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का प्रयोग कौन सा जिला करता है? वो प्रतापगढ़ करता है, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें भाई, कुछ नहर परियोजनाएं हैं, जैसे पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर है ये, ठीक है। 1830 में सहारनपुर से निकाली गई और साथ में ये अगर इसके हम सबसे पहले इतिहास की बात करें तो 1631 में शाहजहाँ द्वारा खुदवाया गया था इसको। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्वी यमुना नहर किस मुगल शासक के द्वारा खुदवाया गया था, तो शाहजहाँ के द्वारा खुदवाया गया था। और अगर टाइम पूछ दे तो आपको बताना है 1631 में। इसका जीर्णोद्धार कब हुआ, यानी कि मान लो 1631 में खुदवाई थी भाई, कहो मिट्टी गिर गई हो, कुछ भी हो सकता है, घास वास आ गई हो, तो 1830 में इसको फिर से रीडेवलप किया गया और ये सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग की जाने लगी। अगर हम ज़िले की बात करें, कौन कौन से ज़िले इसके लाभ उठा रहे हैं, तो पहला आपका सहारनपुर है, दूसरा मुजफ्फरपुर है, तीसरा मेरठ है, फिर शामली है, हापुड़, गाज़ियाबाद। इन ज़िलों में ये सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, जिसमें किसान इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, अगर ज़िलों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पूर्वी यमुना नहर के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले नहीं आते हैं या कौन कौन से ज़िले आते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं शारदा नहर। शारदा नहर क्या है भाई, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर। और देखो सबसे पुरानी नहर कौन सी थी, वो पूर्वी यमुना नहर थी। और सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो 1920 से 28 के मध्य में इसका निर्माण हुआ। अगर हम पूर्वी यमुना नहर की बात करें तो 1830 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था और 1631 में शाहजहाँ के द्वारा खुदवाया गया था। वहीं पर हम लोगों ने देखा जो शारदा नहर है, इसका निर्माण 1920 से 28 यानी कि लगभग 9 साल लग गए उसको बनने में। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें कि कहाँ से निकाली गई है, ये बनबसा से निकाली गई है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। साथ में जो खटीमा जल विद्युत केंद्र है वो इसी नहर पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि खटीमा जल विद्युत केंद्र या जल शक्ति केंद्र वो कहाँ पे है, तो वो आपका है शारदा नहर पे। अगर हम आगे बात करें बाणसागर नहर की, तो बाणसागर नहर सबसे पहले इसके बारे में नदी पूछता है कि भाई बाणसागर जो नहर है या नहर परियोजना है वो किस नदी पर है, ये आपकी सोन नदी पर है, ठीक है। और सोन नदी में भी कहाँ पे है, ये आपकी शहडोल मध्य प्रदेश में। इसके लाभान्वित होने वाले राज्यों की बात करें तो 3 राज्य इस परियोजना का लाभ उठाते हैं। सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाणसागर नहर परियोजना कितने राज्यों की साझी परियोजना है, यानी कितने राज्य उसका लाभ उठाते हैं और जितना खर्चा आता है वो
उसी हिसाब से बांटते हैं जिस हिसाब से उनको लाभ मिलता है। तो पहला आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थित है भाई शहडोल में। सेकंड आपका झारखंड, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि जो सोन नदी है भाई वो इन तीनों राज्यों से होकर बहती है, तो इन तीनों राज्यों को लाभ इनका मिलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट भाई क्या है? हथनी कुंड बैराज। अगर हथनी कुंड बैराज की बात करें तो ये 5 राज्यों में है। सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि हथनी कुंड बैराज ये कितने राज्यों की परियोजना है? तो सबसे पहला हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। सभी आसपास के राज्य जैसे हरियाणा देखें, राजस्थान देखें, हिमाचल प्रदेश देखें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या राजस्थान, ये सभी जो है वो पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि सीमा कहीं ना कहीं एक दूसरे से साझा करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही आया है कि हथनी कुंड बैराज जो है वो कितने राज्यों में है। आज के हम कुछ ज़रा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले ये वाला जो पेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाटा वाला। कि सबसे पहला जो सिंचाई कार्यालय है उत्तर प्रदेश का वो 1823 में सहारनपुर में खोला गया। शुद्ध सिंचित क्षेत्र आपका 86% है लगभग 2015-16 के अकॉर्डिंग। और जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 142.3 लाख हेक्टेयर। अगर सर्वाधिक देश में सर्वाधिक नलकूप सिंचाई जो करने वाला क्षेत्र वो कहाँ पे है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अगर हम उस परसेंट की बात करें तो लगभग 75% भूभाग पर, उसके बाद में लगभग 15% भाग है नहरों से, और लगभग 10% का भाग है वो तालाब पोखरों जितने भी आपके संसाधन बचते हैं उनसे। साथ में बात करें अगर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का प्रयोग करता है, तो वो आपका है प्रतापगढ़। अगर आगे बात करें, हम लोगों ने कुछ नहर परियोजनाएं पढ़ी, जैसे सबसे पहली थी पूर्वी यमुना नहर। सबसे पुरानी परियोजना है। सबसे पहले इसको 1631 में शाहजहाँ के द्वारा खुदवाया गया था और 1831 में सहारनपुर से निकाली गई और इसका रिनोवेशन किया, यानी जीर्णोद्धार किया गया। इसके अंतर्गत जो ज़िले हैं जो लाभ लेते हैं सिंचाई में, कौन कौन से? सहारनपुर हैं, मुजफ्फरपुर है, मेरठ, शामली, हापुड़, गाजियाबाद। ये ज़िले जो हैं इसमें सिंचाई के काम में लाते हैं इस नहर को। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की शारदा नहर। शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, और जो आपकी पूर्वी यमुना नहर थी वो सबसे पुरानी थी। ठीक है। इसका निर्माण 1920 से 28 के मध्य हुआ। इसका उद्गम स्थल जो है बनबसा है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर है। खटीमा जल शक्ति केंद्र आपका इसी नदी पर, यानी कि शारदा नहर पर आपकी ये परियोजना है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की बाणसागर नहर परियोजना। 3 राज्यों की साझी परियोजना है ये, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और नदी कौन सी है इसमें? इसमें सोन नदी पर स्थित है। और एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है जहाँ पे बनाई गई है ये परियोजना, वो शहडोल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया हथनी कुंड बैराज। 5 राज्यों की साझा परियोजना है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। तो ये था आपका इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।